Audio Jungle. Audio Jungle. भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड का जो है कृषक भारती कोऑपरेटिव कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड जो है इनसे जो आरएम है रीजनल मैनेजर, इनसे बात करेंगे किसानों के लिए क्या क्या सुविधाएं दी जा रही हैं इनके विभाग से। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर राकेश कुमार, सीनियर एरिया मैनेजर क्रेपको आगरा मंडल। जी जी। ऐसा है कि किसानों के लिए क्रेपको द्वारा किसानों को उचित मूल्य पर यूरिया, डीएपी, जिंक, पोटास और गेहूं के बीज, प्रमाणित गेहूं के बीज सेवा केंद्रों के माध्यम से तथा सहकारी समितियों के माध्यम से उपलब्ध कराए जाते हैं। और क्रेपको किसानों की सहकारी संस्था है और भी इससे जो है तमाम तरह के कार्यक्रम, प्रोन्नत कार्यक्रम कराए जाते हैं। जैसे जो है आज फसल विचार गोष्ठी है, किसान गोष्ठी है, और अभी अभी हम जो है माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर जो सेवा केंद्र खोले जा रहे हैं, उनका जो नाम है प्रधानमंत्री किसान समृद्धि सेवा केंद्र खोले जा रहे हैं। और उन पर जो है माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम से होगा, उनकी फोटो होगी। और क्रेपको की तरफ से हम जो है एक टीवी और फर्नीचर और जो है हम एक नेट की व्यवस्था कर रहे हैं, जिसके माध्यम से किसान अपने जो है ऊपर के अधिकारियों से डायरेक्ट जुड़ सकते हैं और अपनी बात को कह सकते हैं। आज जो आपने संगोष्ठी का कार्यक्रम का जो आयोजन किया है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? किसानों के बीच में किसानों खेती के बारे में बताना, क्योंकि इस एरिया में इस समय मैक्सिमम आलू होता है, तो आलू के बारे में इसमें जो है ज़्यादातर बताया जाएगा। क्योंकि आलू के अगर कोई फसल पर कोई बीमारी आ रही है तो उसके कृषि वैज्ञानिकों के माध्यम से और किसानों को पहले से ही बता करके और वो अपनी फसल को बचा सकें। ठीक। यूरिया और नैनो डीएपी, नैनो यूरिया आपके पास आ चुका है और नैनो डीएपी भविष्य में बहुत जल्दी आने वाली है, जिसकी कीमत बहुत कम है। जैसा कि वो नैनो डीएपी के बारे में बता रहे थे कि एक आधा लीटर की बोतल 600 रुपए की मिलेगी और डीएपी की बोरी आपको 1350 रुपए की मिलती है। तो इसी में हमारी बहुत बड़ी बचत होने जा रही है। मेरा किसान भाइयों से एक अनुरोध है कि जैसा भारत सरकार प्रयास कर रही है कि आपको खाद उचित मूल्य पर मिले, लेकिन आप लोग जब भी किसान जो है सेवा केंद्र पर या जो प्राइवेट विक्रेता हैं उनके पास जाते हैं तो उनसे जो पीओएस मशीन से जो पर्ची निकलती है, रसीद निकलती है, उसको क्यों नहीं लेते? मेरा आप सभी से ये निवेदन है कि जब भी कहीं आप यूरिया, डीएपी किसी भी दुकान से लेने जा रहे हैं तो आप सबसे पहले उससे मशीन से जो आप पर्ची ले रहे हैं, रसीद ले रहे हैं, उसको लें और उसको देखें। उस पर जो है प्रत्येक जो है यूरिया का और डीएपी के बैग का मूल्य लिखा होता है और जो मूल्य लिखा है वही उसको देना है। अगर वो आदमी आपसे मूल्य से अधिक पैसा लेता है तो उसकी शिकायत आप प्रशासन से, जिला कृषि अधिकारी से कर सकते हैं, जिलाधिकारी से कर सकते हैं। जो भी कृषि से संबंधित लोग हैं, आप तुरंत उसकी शिकायत करें, क्योंकि भारत सरकार चाहती है कि आपको यूरिया, डीएपी जो भी है आपको उचित मूल्य पर मिले। और जब तक कि जो कि मशीन आपके पास सभी सेवा केंद्रों पर, जितने भी भंडारण के केंद्र हैं उन पर उपलब्ध है, तो उनसे आप जो है पर्ची से, रसीद से ही लें। दूसरी बात, आप सभी को शायद ये पता होगा कि अब जो सेवा केंद्र है उसमें मैक्सिमम सेवा केंद्रों पर जो नाम लिखा होगा प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र। क्रेपको को भी हमने आगरा और अलीगढ़ मंडल में 36 केंद्र अभी दिए गए हैं, जिनका प्रधानमंत्री किसान समृद्धि सेवा केंद्र के नाम से जाने जाएंगे। उस पर माननीय प्रधानमंत्री जी की फोटो होगी और उस पर जो है क्रेपको की तरफ से जो भी संस्थाएं अलॉट है, हमारा टीवी दिया है, फर्नीचर दिया गया है और उस पर नेट की व्यवस्था है। कभी भी भविष्य जो भी वहाँ से माननीय प्रधानमंत्री जी या कृषि मंत्री जी किसी भी किसान से उस सेवा केंद्र के माध्यम से अपनी बात कर सकते हैं और अपनी बात उन तक पहुँचा सकते हैं। उनसे कल 29 तारीख को भी ये कार्यक्रम कृषि मंत्री के उसमें रखा गया है। और धरती की पैदावार का जो मुख्य संरचना है वो उसकी उर्वरा शक्ति है। अगर धरती की संरचना ठीक नहीं होगी तो हम होना चाहिए, लेकिन अगर उसका थर्मामीटर से देखें तो 0.2, 0.3 पर बोल रहा है। इसका मतलब है बहुत कम है। आजकल जो दवाएं दी जा रही है, दवाएं किसको दी जाती है? खेतों में चले गए, में चले गए।
सब जगह खाता है, जमीन नहीं आए बटा यहाँ है, वो जगह नहीं उतारने के लिए। और उसमें एक अंदर खाने की चीज और है। बीमारी से आने से पहले कुछ चंद लोगों ने उस राइट को रिजेक्ट करके मोनोपोली बना के पैसा पहले ही लेंगे। मौसम में बदलाव और यहाँ जो गर्मी है, कल बड़ी ठंडी, शाम खंडरवाल पुलिस चौक है ना, उससे पहले ईंट बनती है ना, उसमें लफड़ाई के बाद अच्छा चलो बात करूंगा पहले। कहीं ना कहीं बिना विवेक के जो खेती कर रहे हैं और बिना विवेक के जो काम किया जाता है वो असफलता की ओर ले जाता है। कोई भी काम करें और उसमें हमें जानकारी न हो तो वो हमें असफलता की ओर ले जाएगा। हमारे बीच में डॉक्टर SR सिंह आने वाले हैं। उन्होंने एक दिन एक लेक्चर में कहा था कि जागरूकता का न होना ही हमारी असफलता का कारण है, यानी हम लोग जागरूक नहीं। अब थोड़ा सा आप विचार करें, जो मैंने एक विशेषज्ञ से सीखी थी, आप गंभीरता से इस पर अपना ध्यान आकर्षित करें कि कोई बच्चा इंजीनियर पढ़ के इंजीनियर बन गया और डॉक्टर पढ़ के डॉक्टर बन गया और टीचिंग उसने पढ़ी तो वो टीचर बन गया, यानी जो जिसने पढ़ाई पढ़ी वो बन गया। 6 साल की पढ़ाई पढ़ने के बाद में वो इंजीनियर बन गया और रेल और पुल और हवाई जहाज और सड़कें बनाने लगा। और डॉक्टर ने 6 साल की पढ़ाई पढ़ी, वो सर्जन बन गया, डॉक्टरी करने लगा। और जिसने कोई पढ़ाई नहीं पढ़ी वो किसान बन गया। अगर आज के समय में विडंबना ये है कि कोई भी किसान अपने बेटे को ये नहीं चाहता कि वो किसान बने, तो कहीं ना कहीं गलती है और कहीं ना कहीं विवेक का एक ये साधन है कि हम विवेक, यानी इसका मतलब है कि हम विवेकपूर्ण खेती नहीं कर रहे हैं। कोई भी किसान अपने बच्चे को पढ़ा रहा है तो वो पढ़ाने की कोशिश करता है वो कहीं जॉब पर लग जाए, लेकिन खेती नहीं करे। तो इससे ये सिद्ध होता है कि हम बिना विवेक के जो काम कर रहे हैं वो असफलता की ओर ले जाता है। अब थोड़े खेती की बात पर मैं आता हूँ। तो ये समस्या बार बार आ रही है कि हम बात रहे, हमारे जो जमीन है जो से ज्यादा प्रबंध रख गया है, फिर हमारे बात में क्यों करती है। तो ये उस समय की बात थी जब 2019 में फरवरी 2019 में ये योजना शुरू की गई। आज की स्थिति में उस मसले को सुलझाने के लिए हम लोगों को सलाह देते हैं कि आप एक एफिडेविट तैयार कराएं, क्योंकि जो तहसील से डाटा एक बार लॉक हो जाता है पात्र या अपात्र में, वो सारा आंकड़ा आपका लखनऊ पहुंच जाता है। तो हम अपने पासवर्ड से एक बार डाटा लॉक कर सकते हैं पात्र या अपात्र का, उसके बाद वो दोबारा अगर खोलना है तो लखनऊ से खुलता है। उसके लिए आपको एक एफिडेविट बनवाना होता है, फॉर्म वगैरह भर के, और डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर कार्यालय में आप अपना फॉर्म सबमिट कीजिए। वहां से स्कैन होकर के वो लखनऊ जाएगा, वहां आपकी पात्रता को देखते हुए वहां से उसे दोबारा डाटा को खोल करके और पास करके भेजेंगे। समय काफी लगता है, साल भी लग जाती है, 6 महीने भी लग जाते हैं। और जो नए किसान हैं जिन्हें अब इसमें एक बात हो रही है कि जिन्होंने 2019 के बाद में जमीन खरीदी है वो किसान इस योजना के लाभार्थी नहीं है, जो नए किसान बने। लेकिन पैतृक संपत्ति का स्थानांतरण हुआ है तो उसमें वो नया किसान बेशक बना हो, लेकिन वो योजना का पात्र है। ऐसी व्यवस्था इसके अंदर है। बाकी पात्रता के मेरे कारण जो पहले थे वो अपनी है, पंजीकृत इंजीनियर नहीं, वो डॉक्टर नहीं होना चाहिए, वकील नहीं होना चाहिए, टैक्स पेई आदमी नहीं होना चाहिए, 10,000 रुपए से ऊपर पेंशन वाला नहीं होना चाहिए। समूह को सरकारी नौकरी में छूट दी गई है, बाकी कोई सरकारी नौकरी का व्यक्ति नहीं होना चाहिए। और अब वर्तमान में ये चीजें हो गई पुरानी, अब नए वर्तमान में एक कार्य चला था किसान सम्मान निधि योजना का। वो ये था कि सितंबर अक्टूबर के मार्च, सितंबर और अक्टूबर, उससे पहले अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 महीने लगातार जो आप लोगों के पहले पंजीकरण हुए थे 2014 से 15 से पंजीकरण की प्रक्रिया चल रही थी हमारे कृषि विभाग में, क्योंकि एक योजना अखिलेश जी की सरकार में चलाई गई थी, पारदर्शी किसान सेवा योजना। उस पारदर्शी किसान सेवा योजना का मुख्य उद्देश्य ये था कि जो पैसा हम किसानों को
बीज दे रहे हैं या अनुदान दे रहे हैं, क्यों ना हम किसान के खाते में प्रत्यक्ष रूप से सीधा दें, जिससे कि बीच में किसी भी भ्रष्टाचार के होने का या कहीं